नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद फोगला आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एनजे म्यूचुअल फंड का ईएलएस टैक्स सेवर स्कीम का एनएफओ, जो एनएफओ 13 मार्च 2023 से 9 जून 2023 तक ओपन है। सबसे पहले आपकी जुबान पे ये बात आ रही होगी कि अगर यह एनएफओ मार्च से चालू है तो आज इसका वीडियो अभी इतना लेट वीडियो क्यों। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टैक्स सेवर के जितने भी एनएफओ होते हैं वो 90 डेज के लिए ओपन होते हैं। नॉर्मल एनएफओ जो होते हैं वो केवल 2 वीक के लिए ओपन होते हैं। तो अगर किसी ने मार्च में, अगर मैंने पहली वीडियो बनाया होता और अगर मार्च 2023 से पहले अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो भी उसका अलॉटमेंट जो है वो जून 2023 में आता और उसकी वजह से उसको टैक्स सेवर में इन्वेस्टर को बेनिफिट नहीं मिलता। तो इस कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बाद में बनाया है। यह वीडियो रूल बेस्ड अप्रोच पे इन्वेस्टिंग करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ओरिएंटेशन और फोकस्ड पोर्टफोलियो है। इस एनएफओ के बारे में अपने डिटेल से बात करें उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते आपके लिए 1 से 2 एजुकेशनल वीडियो आपकी पर्सनल फाइनेंस की लाइफ को आसान बनाने के लिए मैं लेकर के आता हूँ। तो आइए समझते हैं कि रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के क्या बेनिफिट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट स्टाइल होते हैं, एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल और एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल। एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल में इन्वेस्टमेंट के डे टू डे डिसीजन फंड मैनेजर और उनकी रिसर्च टीम लेती है। पैसिव इन्वेस्टिंग में इंडेक्स की एज इट इज कॉपी की जाती है, जितना इंडेक्स का वेटेज होता है उतना। यह एनएफओ रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग या फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग या स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन दोनों के बीच का एक हाइब्रिड मॉडल होता है, जहां पर बैक टेस्टिंग डेटा का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाता है और फंड मैनेजर का रोल लिमिटेड होता है। फंड मैनेजर क्या किरदार निभाता है कि फंड मैनेजर डे टू डे डिसीजन ना लेकर के मेथोडोलॉजी डेवलप करने में, रिसर्च डेवलप करने में, प्रोसेस डेवलप करने में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। अब रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बेनिफिट क्या होते हैं? एक तो ये डिसिप्लिन्ड वे से इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ईगो और इमोशन इससे हट जाते हैं। दूसरा, ये प्री टेस्टेड होता है। और तीसरी चीज़, ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में और डिस्क्लोज्ड होती है इन्वेस्टर से, तो इन्वेस्टर के लिए कुछ भी ईगो और इमोशंस का स्कोप नहीं रहता है। यह फोकस्ड पोर्टफोलियो वाला होता है। फोकस्ड पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ जो शेयर्स होंगे वो आमतौर पर 25-30 शेयर से ज़्यादा शेयर्स नहीं होते हैं, जो भी पोर्टफोलियो होते हैं। अब मैं बात करता हूँ फंड के फीचर्स की। तो यह एक ओपन एंडेड स्कीम है, लेकिन 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ है। यहाँ पर एक अंडरलाइन स्टेटमेंट बता दूँ कि अगर इस स्कीम के अंदर अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट आपकी 3 साल के लिए ब्लॉक होगी। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर आज आपकी एसआईपी आपके खाते से डेबिट होती है तो अगले 3 साल के लिए ब्लॉक होगी। अगली इंस्टॉलमेंट जो आपके खाते से कटी वो अगले 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगी। तो एवरी इंस्टॉलमेंट विल बी लॉक इन फॉर 3 ईयर्स। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपीज़ कर सकते हैं। एसआईपी भी 500 रुपये की जा सकती है। एंट्री लोड और एग्जिट लोड कुछ है नहीं। प्लान रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान है और दोनों ऑप्शन है। ग्रोथ ऑप्शन भी है और IDCW दोनों ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इसके अंदर SIP, STP और SWP तीनों अवेलेबल हैं। असेट एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 80 to 100% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट रहेंगे। इक्विटी यानी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और डेट यानी जो कि नॉन मार्केट लिंक होगा और वो 0 से 20% के बीच रहेगा। फंड मैनेजर हैं जो मिस्टर विरल शाह हैं। विरल शाह जाने माने फंड मैनेजर हैं, इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं। बेंचमार्क की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। अब मैं आपको इस स्कीम के रिस्कोमीटर के बारे में बताऊं उससे पहले आपको एनजे ग्रुप के बारे में बताता हूं। एनजे ग्रुप का यह इक्विटी का दूसरा एनएफओ है। इससे पहले भी एक एनएफओ आया जो एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड अक्टूबर 2021 में आया था। उस फंड के अंदर रिकॉर्ड 5200 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ और वो भी रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग इंडिया में पहली बार लॉन्च की थी। एनजे ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसने पूरे इंडिया के घर घर में एसआईपी को पहुंचाया है। सबसे पहले एसआईपी का कंसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर कोई है तो वो एनजे ग्रुप है। अब मैं बात करता हूँ इस स्कीम के एनजे ईएलएसएस टैक्स सेवर के रिस्कोमीटर की। तो ये सबसे रिस्कोमीटर में वेरी हाई कैटेगरी में आता है। लो का मतलब होता है कि आपके प्रिंसिपल में
सबसे कम लो वॉलेटिलिटी रहेगी, रिस्क आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कम रिस्क पे रहेगा। हाई का मतलब है कि ज़्यादा रहेगा। ये वेरी हाई कैटेगरी में आता है इक्विटी की ज़्यादातर स्कीम्स। अब मैं अगर आपका इस एनएफओ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।